अस्सलाम। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो है ये डीएनए एनवेलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस है। इसके अंदर लिपिड कोट नहीं होता। ये इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। अब ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्किन को, जैसे कि फेस, हैंड और फीट है, या फिर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन को, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या फिर जिसमें फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी वगैरह आती है, और एनल या जेनिटल रीजन्स वगैरह को इन्फेक्ट करता है। अब जो पेपिलोमा वायरस है ना, वो कॉज करता है कुछ बीनाइन ट्यूमर्स ऑफ द स्क्वेमस सेल्स, उसको हम पेपिलोमास कहते हैं। तो कुछ टाइप्स जो हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, वो बीनाइन ट्यूमर ऑफ द स्क्वेमस सेल्स कॉज करती हैं, जिसको पेपिलोमा कहते हैं। उसमें कौन कौन सी टाइप है? टाइप 1 और 4 स्क्विन वार्ड्स कॉज करती हैं, टाइप 6 और 11 जेनिटल वार्ड्स कॉज करती हैं। जबकि कुछ टाइप्स जो हैं वो कार्सिनोमा ऑफ द एपिथेलियल सेल्स कॉज करती है, जैसे कि 16 और 18 जो है वो कॉज करती है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, पेनिस, एनस वगैरह। और ये मोस्ट कॉमनली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। अच्छा, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है। तो उसमें ये है, हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास स्किन लेयर है ना, तो बेसल सेल्स जो है ना सबसे नीचे होते हैं। बेसल सेल्स के ऊपर जो है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स, और स्किन में ना इंटरनल जो स्किन है ना, इंटरनल इंटीरियर सर्फेस, इंटीरियर ऑफ द बॉडी को ना बेसल सेल्स ने ना प्रोटेक्ट किया होता है, और वो उससे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। उसके ऊपर जो उसके स्ट्रेटिफाइड बेसल सेल्स है, ऊपर फिर जो होते हैं वो आते हैं स्क्वेमस सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स वगैरह, और स्क्वेमस सेल्स वगैरह आ सकते हैं, कॉलमनार, क्यूबॉइडल और स्क्वेमस सेल्स वगैरह आ सकते हैं, और स्किन बना आते हैं। तो क्या होता है कि ये मोस्ट प्रोटेक्टेड है, मोस्ट प्रोटेक्टेड लेयर होती है, और इसने इंटीरियर ऑफ द बॉडी को ना प्रोटेक्ट किया था। लेकिन जब कभी कोई एब्रेजन या कट वगैरह लग जाए स्किन में, तो क्या होता है, वायरस जो है ना HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो आता है और सीधा बेसल सेल्स को ना इन्फेक्ट करता है, बेसल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है विद और विदाउट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू बेसल सेल्स डीएनए की। मतलब कि ये जब बेसल सेल्स में आ जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके डीएनए में ही इनकॉर्पोरेट होकर रेप्लिकेट करे। ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट होकर भी और डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुए बगैर भी रेप्लिकेट कर देता है थ्रू 2 जीन्स, E6 और E7, थ्रू द एक्टिविटी ऑफ 2 वायरल जीन्स। ये जो वायरस होता है ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जब बेसल सेल्स में आता है ना, तो इसको इसके डीएनए में जाने की ज़रूरत होती नहीं, या तो डीएनए में चल जाता है या तो नहीं भी जाएगा। तो वो अपनी 2 वायरल जीन E6 और E7 की एक्टिविटी की वजह से ना ये वहाँ पर रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है बेसल सेल्स के अंदर। फिर क्या होता है, इसकी जो प्रोटीन्स होती हैं ना E6 और E7 की, वो ऑल्टर कर देती हैं P53 और RB जीन को। P53 और RB जीन का जो मैकेनिज्म होता है, ये होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन की। ये ट्यूमर नहीं होने देती, इन्होंने ट्यूमर को रोका होता है, तो ये ऑल्टर कर देते हैं इनके इफेक्ट को, P53 और RB जीन के इफेक्ट को, जिसकी वजह से अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो जाती है एपिथेलियल सेल्स की, कि वो बग़ैर किसी चीज़ रेगुलेशन के ग्रो हो जाते हैं एपिथेलियल सेल। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि HPV में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है एपिथेलियल सेल, जिसकी वजह से वॉर्ड्स और लिजन्स वगैरह आते हैं। स्किन के ऊपर भी वॉर्ड्स आ जाते हैं, इसी तरह जेनिटल एरिया पे भी वॉर्ड्स आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ द HPV जो ये कॉज करता है। अब क्या होता है कि कुछ टाइप जो होती है ना, कुछ HPV की जो टाइप है ना, वो कॉज करती हैं, टाइप्स ऑफ HPV इन्फेक्शन जो होती है ना, वो क्या करती हैं, कुछ जो HPV इन्फेक्शन होती है ना, कुछ टाइप्स HPV इन्फेक्शंस की, वो क्या करती हैं, वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल को कोलियोसाइट्स में कन्वर्ट कर देती है। क्या मतलब कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो हैं उसको कोलियोसाइट्स में कन्वर्ट। कोलियोसाइट्स क्या होता है, कोलियोसाइट्स होता है कि एक डार्कली इरेगुलरली शेप, डार्कली स्टेन न्यूक्लियस है, ठीक है, और है भी इरेगुलरली शेप्ड, और उसके जो है ना एरिया, उसके क्लियर एरिया उसके अराउंड, जिसको पेरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल कहते हैं ना, तो वो के
कोलियोसाइट्स क्रिएट कर देती है। क्या होती है, कुछ टाइप्स जो हैं वो कोलियोसाइट्स बनाती है, और फिर कोलियोसाइट्स जो है वो प्री कैंसरस लेजन होते हैं जो कि कार्सिनोमा कॉज कर देते हैं। जब कोई एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम को तोड़ कर ब्रेक कर कर जब किसी टिश्यू वगैरह में जाने लगता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल को तोड़ कर किसी टिश्यू वगैरह में जाने लगता है ना, तो ये जो कोलियोसाइट्स हैं ना वो प्री कैंसर लेजन्स को, जो पहले कैंसर से पहले जो लेजन है उनको कार्सिनोमा में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये इसकी मेन पैथोजेनिसिटी है। इसमें ये देख सकते हैं कि ये स्किन वॉट्स है, स्किन के ऊपर ये स्किन लेजन आरबी, मतलब जब वो आया बेसल सेल के अंदर गया, रेप्लिकेट हुआ वायरस E6 और E7 जीन की प्रोटीन जो उसने आरबी जीन P57 को ऑल्टर किया और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल सेल कराई, तो ये देखो वॉट्स और लेजन्स होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये तो स्किन वॉट्स हो गए हैं। जेनिटल वॉट्स में भी इसी तरह जेनिटल्स के ऊपर भी कॉलीफ्लावर लुक लाइक आ जाती हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द जेनिटल्स, इसी तरह कॉलेशंस आ जाती हैं, जेनिटल वॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रांसमिशन जो है ये उसी तरह ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब हाथ मिलाने वगैरह उसकी वजह से होती है। जेनिटल कांटेक्ट मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। फिर अगर फ्रॉम मदर टू न्यूडर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वॉट्स आ सकते हैं बेबी के माउथ में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जैसे लेरिंग्स ऑफ द इन्फेंट्स वगैरह में आ सकते हैं। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है। अभी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है ना उसमें मोस्टली यही है कि स्किन और प्लांटर वॉट्स जो होते हैं वो टाइप 1 और टाइप 4 से हैं, जबकि जो जेनिटल वॉट्स है उसको कॉन्डोमाइलेटा एक्यूमिनेटा भी कहते हैं, और वो मोस्ट प्रोमिनेंटली बाय टाइप 6 टाइप 11 की होती है। और टाइप 6 और टाइप 11 जो है ना, इनके अलावा जेनिटल वॉट्स के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक पेपिलोमास भी कराते हैं, जैसे कि लेरिंजियल पेपिलोमा लेरिंग्स में करवा देता है, कॉजिंग दी वॉइस चेंजेस। ठीक है, फिर कार्सिनोमा ऑफ द यूट्राइन सर्विस, पेनिस एंड आर्म आर द लेजन इन द इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया बाय कॉज बाय द HPV 16 एंड 18। तो ये इसकी मेन क्लिनिकल फाइंडिंग है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या आ सकता है कि कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, या फिर इनको कॉटरी वगैरह से रिमूव कराया, सर्जिकली रिमूव कराया जा सकता है, और प्रिवेंशन में इसकी वैक्सीन दी जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर HPV।